नमस्कार दोस्तों, हैशटैग टिपिकल इंडिया में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ट्रैवल ब्लॉग आपको दिखाने वाले हैं। ये ट्रैवल ब्लॉग फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इसके पहले का जो ट्रैवल ब्लॉग था वो माउंटेन्स पे था, तो हमने सोचा कि हम अभी थोड़ा डिफरेंट ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं। तो इस बार हमने डूवर्स के नेशनल फॉरेस्ट को लेके ट्रैवल ब्लॉग बनाया है। और ये ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट होता है आपका शिलीगुड़ी से। शिलीगुड़ी पहुंचने के 3 तरीके से आप पहुंच सकते हैं थ्रू आउट द जहाँ से भी आप आओ। एक है रोडवेज, दूसरा है आपका ट्रेन, और तीसरा है आपका फ्लाइट। रोडवेज अगर आप आते हो तो आप इधर प्राइवेट व्हीकल से आ सकते हो या फिर आप बस भी ले सकते हो फ्रॉम कोलकाता। तो चलिए देखते हैं हमारा ट्रैवल व्लॉग, और इन बिटवीन मैं आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जो होपफुली आपको हेल्प करेगा जब आप डूवर्स की ट्रिप की प्लान करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं। डूवर्स में तो बहुत से नेशनल पार्क्स हैं, पर हमारा मेन फोकस था 2 नेशनल पार्क्स में, जो है गोरुमारा नेशनल पार्क और है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। दोनों में हमने जीप और एलिफेंट दोनों सफारीज की है। दोनों के बहुत से वीडियोस हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी और इन डिटेल्स बताऊंगी कि अगर आप बुकिंग करना चाहते हो जीप या एलिफेंट सफारी के लिए तो आपको क्या क्या प्रोसेस मेंटेन करने होंगे इनके लिए। हमारा फर्स्ट स्टे था शिलीगुड़ी से गोरुमारा नेशनल पार्क वाया शेवॉक, जो आपका ऑलमोस्ट 2 से ढाई घंटे की डिस्टेंस होगी। और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सीनिक है, और मैक्सिमम ट्रैवलर्स इसी रूट को लेते हैं। तो अगर आप अपने प्राइवेट या फिर अब किसी भी तरह से आप जा रहे हो वहाँ से, तो ज़रूर ये शेवॉक का रोड ही लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा जर्नी होगा और आप बहुत एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला दिन का हमारा ट्रिप था यात्रा प्रसाद वॉच टावर के लिए, जिसके लिए हमें परमिट बनाना था लाटागुड़ी NIC से, और हमारी टाइमिंग्स 3:30 to 5 की। सो हमने सबसे पहले लाटागुड़ी NIC में जाके परमिट्स बनाए। जैसे ही आपका परमिट बन जाता है, आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जीप्स दी जाएंगी। वो आपको नहीं चलानी होगी ऑब्वियसली। एक जीप में एक ड्राइवर रहेंगे और ड्राइवर के साथ रहेंगे एक इंस्ट्रक्टर, और पीछे आप बैठेंगे। तो नॉर्मली जब अगर नॉन कोविड टाइम है तो एक जीप में 6 लोग अलाउड हैं, पर क्योंकि अभी कोविड का सीज़न है तो एक जीप में 4 लोग करके ही जा सकते हैं। ये जीप्स क्योंकि दोस्तों ओपन रूफ है, तो आप बहुत ही कंफर्टेबली वहाँ पे खड़े हो सकते हैं और आप उस पूरे सीन को एंजॉय कर सकते हैं। और जैसे ही हम फॉरेस्ट के अंदर गए, थोड़ी दूर जाके ही हमने स्पॉट किया फर्स्ट एक पिकॉक को। बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था हमारा और बहुत अच्छा लगा। और जीप से ऐसे ही वाइल्ड एनिमल्स को स्पॉट करते हुए हम पहुंच गए यात्रा प्रसाद वॉच टावर में, जो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जंगल के अंदर हाफ एन आवर डिस्टेंस में है। और ऐसे ही आपको बहुत से वॉच टावर्स मिलेंगे गोरुमारा नेशनल पार्क में, पर उनमें से कुछ ही टूरिस्ट के लिए अलाउड है, और उनमें से एक है ये। और जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो ये तो एक अलग ही दुनिया आपको लगेगी, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ही वाइड व्यू मिलेगा पूरे जंगल का। सामने से ही आपकी मूर्ति नदी बह रही है, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही फील है, एक अलग ही चार्म आपको फील होगा। और हाँ, मेरा आपसे सजेशन है कि आप ज़रूर एक बाइनोकुलर या फिर एक लॉन्ग लेंस या जो भी आपके पास हो हैंडी, वो लेके जाइए, क्योंकि ऐसा होगा कि आपको आपके गाइड दिखाएंगे कि वो देखो वहाँ पे एक राइनो खड़ा है, वो देखो वहाँ पे एक एलिफेंट है, तो आपको शायद नॉर्मल आइज में नहीं दिखेगा। एंड बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, तो उनको वो समझ आ जाता है। पर क्योंकि हमारे साथ ऐसा हुआ था कि एक दूर में एक राइनो था एंड वी थॉट कि वो एक पत्थर है। तो छोटी छोटी चीज़ें होंगी, उसको भी एंजॉय कीजिए। साथ ही वहाँ पे आपको मिलेगा सॉल्ट बेड। तो क्या करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, वहाँ पे जैगरी और सॉल्ट थोड़ा स्प्रेड करके रख देते हैं, ताकि वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे आए, और उनको वो बहुत पसंद होते हैं ये खाने। वॉच टावर में हमें ज़्यादा एनिमल्स स्पॉट करने को तो नहीं मिला, पर जैसे ही हम वापस आए थे तो हमें थोड़े डियर्स मिले थे स्पॉट करने के लिए, और साथ ही वाइल्ड पिग्स भी मिले थे।
तो आज का दिन तो ख़त्म होने को है। हमारी बुकिंग थी तिल्लावाड़ी टूरिस्ट प्रॉपर्टी में, शाम हो चुकी थी। और अगले दिन हमारा एलिफेंट सफारी भी था। हमने जल्दी से आके फ्रेशन अप होके डिनर कर लिया था और उसके बाद हम सो गए थे। तो सेकंड डे हमारा था एलिफेंट सफारी, और एलिफेंट सफारी के लिए हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के कालीपुर इको विलेज जाना था। वहीं पे हमारा परमिट बनेगा, और वो कालीपुर इको विलेज हमारे स्टे से ऑलमोस्ट 50 मिनट्स के डिस्टेंस पे था। तो हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। अच्छा अच्छा। तो जैसे ही आपका परमिट बन जाता है कालीपुर इको विलेज में, तो उसमें सबसे पहले आपको जो सफारी मिलेगी वो है बैल की सफारी। हम सब ने एक बैलगाड़ी ली थी, और वो हमें लेके गया था मेदला वॉच टावर की तरफ, जो वहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं या आप बुल कार्ट में भी जा सकते हैं, जो बहुत ही अमेजिंग था। और जैसे ही आप मेदला वॉच टावर में पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको हमें दो एलिफेंट्स दी गई थी, और एक एलिफेंट पे हम 2 लोग सवार थे, और उन एलिफेंट्स के साथ हमने पूरा जंगल सफारी किया था। बहुत ही अमेजिंग सा एक्सपीरियंस था, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। मैंने कभी हाथी की सवारी ऐसे की नहीं थी। मेरे लिए तो ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन गया। और हमारे सामने जो महमूद थे, वो तो बहुत ही बढ़िया थे, वो तो बहुत ही बात करने के शौकीन थे। तो उन्होंने हमें बहुत से अलग अलग स्टोरीज सुनाई कि कैसे वाइल्ड एनिमल्स उनके घर की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ आ जाते हैं, कैसे वो उनको कंट्रोल करते हैं अगर कभी एलिफेंट्स उनकी बात ना सुने। और साथ ही वहाँ पे जो मूवीज़ की शूटिंग होती है, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत से मज़ेदार किस्से सुनाए हमें, बहुत से अलग अलग तरीके से हमें एंटरटेन किया। के बाद चलते हैं हम अपनी जर्नी की तरफ। हमें सबसे पहले मिला था मूर्ति नदी, और मूर्ति नदी क्रॉस करने के बाद हम चले गए सवाना ग्रासलैंड में। सवाना ग्रासलैंड एक्चुअली इंडिया का है नहीं, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लाते हैं अफ्रीका से, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लिए सवाना ग्रास उनके लिए एक ऑलमोस्ट एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह होता है उनके खाने में, तो उनको वो खाना बहुत पसंद है। इसलिए ये ग्रासलैंड स्पेशली वहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं। सामने देखते पाচ্ছেন? और इसी के बीच से हमें लेके जाया जा रहा था, एंड हमने बहुत से वाइल्ड एनिमल्स को इसी तरह से स्पॉट किया था। पहले उनका एक बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक था, तो उस ट्रैक में तो हमें ज़्यादा कोई वाइल्ड एनिमल स्पॉट करने को मिला नहीं, पर उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करते ही उन्होंने कहा कि ओके, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स हम यहाँ पे कैसे ढूंढते हैं। वो एक अलग एक्सपीरियंस था हमारे साथ। वो भी बिल्कुल चार्जअप हो गए थे कि आज तो दिखाना ही है कुछ भी वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे करके हमने राइनोस को देखा, हमने वाइल्ड पिग्स को देखा, हमने बाइसन्स को देखा, और ये बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस था, बहुत ही वाइल्ड एक्सपीरियंस था। ফটো তুলব না?
आप एक एलिफेंट के ऊपर बैठे हुए हो तो ऑलमोस्ट आप 8 to 10 फीट की हाइट पे हो और उतनी हाइट पे ग्रासेस है, तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक कि आप ग्रास को तो हटा के आप जा रहे हो और वहाँ से आप वाइल्ड एनिमल्स को स्पॉट कर रहे हो। तो इट मे हैपन कि आप जिस स्पॉट से जा रहे हो वहीं पे कोई वाइल्ड एनिमल आपके लिए वेट कर रहा है और वो सडनली आप पे जंप करे। सो इट बहुत कुछ माइंड पे घूम रहे थे, बट हमने वो रिस्क हमने लिया था एंड हमने उस चीज़ को बहुत ही एंजॉय किया। तो आप ज़रूर इस तरह के एक सफारी में जाइए और आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। তিনটা থাকলে ওইটাই হয়, তিন থাকলে ওইটাই হবে, না হলে এটা আলাদা। তিনটা হলে ওরা তিনটাই থাকে, আরেকটা তিনটে থাকে, এটা আলাদা। कार्स में तो आप बहुत तरह की सफारीज कर चुके होंगे, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, पर एलिफेंट सफारी समथिंग जो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो इसके बाद हम आ गए थे होटल वापस और जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हमें जाना था जल्दापाड़ा की तरफ। और वहाँ पे क्योंकि हमारा वहाँ पे भी एक सफारी बुक था फ्रॉम 3:30 to 5 PM का स्लॉट। और वहाँ पे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आपको ज़्यादा एनिमल स्पॉट करने को मिलेंगे। सो देखते हैं क्या होता है आगे।